नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हमारे पास आहूजा कंपनी का आप देख सकते हैं यहाँ पे SSA 350 वाट एम्पलीफायर दोस्तों रिपेयर होने के लिए आई है। और ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों कहाँ यहाँ पर केवल एक ही एलईडी जल रही है। ठीक है, केवल रेड एलईडी हल्का सा जलती है और ना ही पावर ऑन है और ना ही और कुछ भी है दोस्तों। लेकिन एम्पलीफायर में कस्टमर के द्वारा दोस्तों बोला ये गया था ना कि ये एम्पलीफायर जो है चलते चलते बंद हुआ है, और इसका मर्जी हो तो दोस्तों ये चलता है और नहीं मर्जी हो तो ये बंद हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सारा कनेक्शन ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर लिया हूँ, स्पीकर कनेक्शन से लेके अपना मोबाइल इनपुट तक। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला मैं आपको लाइन इनपुट करके दिखा देता हूँ। ये हमारा स्विच ऑन है। ठीक है, स्विच ऑन हमने कर दिया है और लाइन भी दोस्तों मैं मेन बोर्ड में मैं एम्पलीफायर में कनेक्शन हम लाइन से कर दिया हूँ। ठीक है, और लाइन कनेक्शन करने के बाद दोस्तों स्विच भी मैंने ऑन किया हूँ, लेकिन अभी तक आपको कोई भी एलईडी जला हुआ नज़र नहीं आएगा, कहीं पर भी पावर ऑन की इंडिकेटर यहाँ पे दोस्तों नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच हमारा ऑन है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जैसे हम सेलेक्टर वाला जो स्विच है ना, इसे हम ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे सेट किया तो ये रेड एलईडी थोड़ा सा जल रही है और यहाँ पे पावर ऑन की कोई भी एलईडी दोस्तों यहाँ पे नहीं जल रही है। तो उसके बाद दोस्तों कस्टमर का ये कहना था ना कि एम्पलीफायर जो है सो कभी कभी चलने भी लगती है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या दिक्कत इसमें आ सकती है दोस्तों, आज इसी फॉल्ट को हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ से अगर आप ऑडियो का जो ट्रिगल अपने हाथ से देंगे ना, तो यहाँ पे भी कोई भी ऑडियो कुछ भी दोस्तों सिग्नल नहीं आ रही है। और जैसे ही हम यहाँ पे स्विच को ऑन ऑफ कर रहा हूँ ना एम्पलीफायर में, तो इसमें से करंट ले भी रही है। ठीक है, हल्का सा आप हमिंग जैसा आवाज़ सुन भी सकते थे कुछ देर पहले। तो अभी तो दोस्तों हमारे पास लाइन नहीं है, तो मैं अभी ये जो एम्पलीफायर है ये मैं इन्वर्टर से बना रहा हूँ और इसीलिए इसमें थोड़ा सा हमिंग भी आ रही है। खैर कोई बात नहीं है। तो इसमें दोस्तों कैमरा को जो है ना सो मैं एक जगह पे सेट करते हैं, और सेट करने के बाद इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है दोस्तों वीडियो में जो है सो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही शानदार वीडियो है और बहुत ही छोटी जानकारी होगी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी होगी। अगर आप साइड में या फिर लाइव प्रोग्राम में अगर इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आपके साथ होगी तो फिर कैसे रिपेयर करेंगे, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर जितने भी स्क्रू वगैरह है सभी को दोस्तों मैं खोल लेता हूँ, और खोलने के बाद दिखाता हूँ इसमें क्या क्या दिक्कत है और कैसे हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे हमने कैमरा को भी सेट कर लिया है पहले से, और सेट करने के बाद अब देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर खोल के भी देखा था पहले, लेकिन जब उसे समझ में नहीं आया तो लेकर के आया हुआ है मेरे पास, है ना। तो हम इसे आज रिपेयर करेंगे और देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पे दोस्तों लाइट की थोड़ी कमी थी ना, तो हमने यहाँ पे एक लाइट जला लिया हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखाई दे, है ना। और मन में दोस्तों कोई भी कमेंट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो सबसे पहला दोस्तों आपको चेक करने के लिए यहाँ पे जो बड़ा वाला कंडेंसर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले वोल्टेज आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है। तो समस्या दोस्तों सही, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना कहीं वोल्टेज का ही लफड़ा है। तो वोल्टेज कहीं का भी हो, अगर आपका सब पर्याप्त वोल्टेज जो ज़रूरत वोल्टेज है ना यहाँ से ये डायोड से अगर नहीं मिल रहा होगा तब ये समस्या बन जाएगी। तो सबसे पहले डायोड से हमें ये देखना है दोस्तों कि वोल्टेज हमारी कितना बन रहा है सो। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला कंडेंसर है ना, यहाँ पे लगभग दोस्तों 35-36 वोल्ट के आसपास यहाँ पे करंट मिलना चाहिए, 30 वोल्ट प्लस मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने लाइन अभी डाला हुआ है। तो मीटर को दोस्तों हमने 200 DC की रेंज में हमने सेट किया हूँ, और 200 की DC की रेंज में सेट करने के बाद ब्लैक वायर को दोस्तों आप एम्पलीफायर के कहीं से भी ग्राउंड कर सकते हैं बॉडी से। ठीक है, तो यहाँ से हम ग्राउंड कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम डायोड का जो रेड वायर है यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखिए लगभग 36 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पर कंडेंसर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों लगभग 38 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रही है। तो सप्लाई तो दोस्तों मेन सप्लाई हमारी बिल्कुल ओके है। और ये जो पीला वायर आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों बेसिंग वोल्टेज 0.4 के आसपास यहाँ मिलना चाहिए, जबकि नहीं मिल रही है। और इधर जो ऑरेंज कलर की वायर आप देख रहे हैं पतला, यहाँ पे भी मिलना चाहिए 0.4, तो नहीं मिल रही है दोस्तों। तो ये जो ड्राइवर बोर्ड है ना, ये ड्राइवर बोर्ड सबसे पहले हम बाहर करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रीसेट है, प्रीसेट में वोल्टेज जो देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों वोल्टेज नहीं मिल रही है, 2 वोल्ट मिल रही है, जबकि यहाँ पे लगभग 16-17 वोल्ट मिलना चाहिए प्रीसेट के पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आ रही है। तो चलिए ड्राइवर बोर्ड को देखते हैं खोल के, कहीं रजिस्टेंस वगैरह कटा होगा क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका जो BT बोर्ड के पास जो मास्टर वॉल्यूम तरफ जो पावर ऑन की LED है दोस्तों, उसका कनेक्शन हमारा ड्राइवर बोर्ड से ही जाता है 12 वोल्ट यहाँ से। ठीक है,
तो किसी किसी में 78-15 का ट्रांजिस्टर लगा होता है, किसी में 78-12 का लगा होता है और किसी में 78-18 का लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 14 से 15 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। तो चलिए ड्राइवर बोर्ड को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं और देखते हैं क्या दिक्कत है। सो यहाँ से चलिए फटाफट खोलते हैं अभी। और वीडियो में दोस्तों आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, नए लोग हैं तब भी, या फिर डीजे से ऑपरेटर अगर डीजे का काम करते होंगे तो तब भी आप लोग वीडियो में बने रहिए। और यहाँ से देखेंगे आप तो ड्राइवर बोर्ड हमने यहाँ पे ये खोल लिया है ना। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो है सो फिजिकल डैमेज देख लेना है। अगर कहीं कोई पार्ट्स वगैरह अगर जला हुआ हो तो आपको बाहर से ही पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखने में तो कहीं जला हुआ नज़र नहीं आ रही है मुझे। बिल्कुल देखने में तो सभी जगह पे जितने भी रेजिस्टेंस वगैरह जो है सभी तो देखने में ठीक ठाक लग रही है दोस्तों। तो यहाँ पे रेड और ब्लैक का जो वायर है दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं रेगुलेटर ट्रांजिस्टर 78-18 की, ठीक है, वहाँ पे सप्लाई हमें देखना है। उसके बाद 30-55 के पास तो सप्लाई मिलेगी ही। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हमें सप्लाई देख लेना है इस जगह पे। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं। लगभग इनपुट में 20-22 वोल्ट मिलना चाहिए, देखते हैं कितना मिल रही है सो। उसके बाद यहाँ से आउटपुट होना भी चाहिए। अगर ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर अगर हमारा ख़राब होगा ना तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर हम एम्पलीफायर को ऑन मैं कर दिया हूँ और ऑन करने के बाद एक ब्लैक वाली को हम बॉडी से ग्राउंड किया। उसके बाद दोस्तों मैं 1 नंबर पिन में हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इनपुट में ही हमें वोल्टेज नहीं मिल रही है। ठीक है, आउटपुट में कहाँ से मिलेगा? ये 2 वोल्ट आउट कर रहा है और इनपुट में लगभग 3 वोल्ट 3.5 वोल्ट के आसपास जा रहा है। ठीक है, तो ये रेड वायर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए हमें, जबकि यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं ये 4 वोल्ट है, ये वोल्ट नहीं है ना कि। तो ये रेड कलर का है वायर दोस्तों, इसमें आपको ट्रेस करते हुए जाना है कि ये सप्लाई हमारी कहाँ से आई है। ठीक है, रेड और ब्लैक जो है अलग से, ये सप्लाई दोस्तों हमारी कहाँ से आई है ये हमें ट्रेस करते हुए देख लेना है। तो आप देखेंगे कि ये हमारी सप्लाई दोस्तों एक रेजिस्टेंस के द्वारा होकर के आई है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे ये देखिए आप, एक छोटा सा यहाँ पे पावर सेक्शन का सर्किट बना हुआ है जो कि एक रेजिस्टेंस और एक फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसे ट्रेस करेंगे तो ब्लैक वाली जो है दोस्तों, ये तो हमारी फिल्टर कैपेसिटर के बगल में यहाँ से ग्राउंड कर दिया गया है और रेड वायर को यहाँ से उठा करके इस जगह से और ये छोटा सा सर्किट में ले करके कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे ट्रेस करते हुए जाएंगे, चेक करते हुए। तो ये वायर यहाँ पे निकल के आई है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से ये छोटा वाला पावर सेक्शन है दोस्तों, इसे हम पहले बाहर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिक्कत है इसमें। तो जब तक दोस्तों आपका ट्रांजिस्टर में सप्लाई नहीं बनेगी तब तक आपका बास ट्रेबल की तरफ जितने भी सब सर्किट है दोस्तों, जितने भी बोर्ड हैं उधर सप्लाई नहीं मिलेगी, तो हमारा एम्पलीफायर ऑन ही नहीं होगा, है ना। ऑन का कोई साइन नहीं देगा। क्योंकि कस्टमर का कहना था दोस्तों, इस तरीके का जो प्रॉब्लम आ रही थी ना कि कभी कभी एम्पलीफायर चालू भी हो जाती थी, तो उसका कहना था कि स्विच वगैरह ख़राब हो सकता है। तो उसने हमें स्विच रिपेयर करने के लिए ही बोला था, लेकिन स्विच हमारा बिल्कुल ओके है दोस्तों। मैं पहले बाहर से ही चेक किया था तो स्विच हमारा बिल्कुल ओके था, इसलिए मैं उधर आपको नहीं दिखा, मतलब मैं नहीं दिखाया हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस और एक कंडेंसर लगा हुआ है दोस्तों। तो ये जो ऑरेंज वायर आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें लगभग 35-36 वोल्ट मिलना चाहिए। ये वाली वायर डायरेक्ट हमारा डीसी वायर है। ठीक है, रेक्टिफायर डायोड से मेन सप्लाई है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा करके 5 वाट की रेजिस्टेंस लगा करके वोल्टेज को थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया गया है ना। और यहाँ से कंडेंसर के द्वारा देख सकते हैं यहाँ से हमें एक तो ब्लैक हमारा ग्राउंड है और रेड वायर को दोस्तों हमें लगभग यहाँ पर 18 से 20 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए, जबकि 38 वोल्ट यहाँ पे मिल रही है। 38 वोल्ट से ड्रॉप करके एक रेजिस्टेंस के द्वारा 150 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है और उससे वोल्टेज को ड्रॉप करके दोस्तों लगभग 18-20 वोल्ट यहाँ पे बना दिया गया है ना। तब जा कर के हमारा ड्राइवर बोर्ड में ये सप्लाई गई है यहाँ से। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला कि हम यहाँ से वोल्टेज भी चेक करेंगे और कंटिन्यूटी भी टेस्ट कर लेते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस को भी हम चेक करेंगे, देखते हैं क्या होता है सो। ठीक है, तो कंटिन्यूटी मोड में रख लिया हूँ मैं मीटर को। और ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 5 वाट की है, तो इसे हम यहाँ से चेक करते हैं। और ये देखिए
300 400 के आसपास में रीडिंग बढ़ गई है दोस्तों यहाँ पे, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए इतना, है ना। यहाँ पे 150 ohms का लिखा हुआ है, तो 150 के आसपास ही रहना चाहिए। या तो फिर ये हमारा पीसीबी से कनेक्ट है ड्राइवर बोर्ड से, तो यहाँ पे बीप की साउंड आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओम्स में रखा हूँ, तो देखिए ओम्स में ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन जब भी हम ओम्स में से चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे 150 के आसपास यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए। तो इसमें कुछ भी नहीं आ रही दोस्तों, तो ये रेजिस्टेंस जो है हमारा बिल्कुल ओपन हो चुका है। तो क्या करेंगे, हम वोल्टेज थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ से एम्पलीफायर में एक बार हम लाइन इन हम कर दिया हूँ। और मीटर का डिस्प्ले दोस्तों ये वैसे ही मतलब बाहर में केबल झूला हुआ था, वो सट जा रहा है, इसके वजह से यहाँ पे रीडिंग वगैरह आ जा रही है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है अभी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सप्लाई दोस्तों, ये देखिए अभी ये सप्लाई चालू हो गई है हमारी यहाँ। ठीक है, देखिए 17 वोल्ट यहाँ पे दे रहा है। इसके पहले दोस्तों करंट नहीं देता होगा। अभी दोस्तों अगर आप एम्पलीफायर में आप देखेंगे आगे तरफ, तो ये चालू भी हो गई होगी। ठीक है, अभी एम्पलीफायर हमारा बिल्कुल चालू भी हो गया होगा। तो हो सकता है यहाँ पे ड्राई शोल्डर का भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए अभी आप यहाँ पे यहाँ पर अभी मैं सप्लाई आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे सप्लाई बन रही है। इसके पहले आप देखते होंगे तो नहीं बन रहा था उस समय सप्लाई। अभी देखिए 14 वोल्ट ये आउट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, एम्पलीफायर हमारा अब ये चालू हो चुका है। तो यही प्रॉब्लम इसमें था दोस्तों। कस्टमर इसीलिए बोलता था कि हमारी एम्पलीफायर में स्विच ख़राब है ना। होता क्या था ना कि अभी ये चालू है, कुछ देर के बाद ये हो सकता है बंद भी हो जाएगी। अभी कुछ देर पहले इसमें मैं अभी कुछ काम भी नहीं किया हूँ। अभी हम इसमें कोई भी सामान बदले भी नहीं है, लेकिन ये अभी चालू हो चुका है। तो हो सकता है हमारा इसमें ड्राई सोल्डर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर रेजिस्टेंस का जो पिन है वो दोस्तों आपस में छोड़ भी सकता है। ठीक है, और यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज आप देखेंगे तो ये भी हमारा बिल्कुल चालू है। देखिए 0.3 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अभी तो ठीक है, लेकिन फिर हम देखते हैं रेजिस्टेंस को दोस्तों इधर उधर मतलब हल्का सा फिर से ड्राई सोल्डरिंग मार के, अगर हमारी प्रॉब्लम दूर होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं फिर बंद होता है क्या होता है। चलिए एक बार हम MP3 चला के देख लेते हैं। तो यहाँ से हम MP3 प्ले करते हैं। एम्पलीफायर में दोस्तों हमारा लाइन हमने ऑलरेडी दे दिया हूँ, और देने के बाद यहाँ से वॉल्यूम मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अभी फिर ये प्रॉब्लम कर गई है एम्पलीफायर हमारा। ठीक है, फिर से ये प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। इसका जो वोल्टेज था ये फिर बंद हो गई है ना। वोल्टेज जो हमारा बिल्कुल बंद कर दिया देने के लिए। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं अभी कुछ देर के पहले यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा था, और अभी ऑटोमेटिक फिर से देखिए 2 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे पहले 17 वोल्ट दिखा रहा था, इनपुट में 38 वोल्ट है, और इसका जो रेजिस्टेंस का 1 नंबर पिन है यहाँ पे बिल्कुल 0 है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है। ठीक है, तो चलिए इसका जो पावर सेक्शन का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, वहाँ पर थोड़ा सा हम ड्राई सोल्डर करके देख लेते हैं। अगर सुधरता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे। यहाँ से एक बार ड्राई सोल्डर कर लेते हैं तो दोनों पिन में। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम दोस्तों परेशान कर सकती है, इसलिए वीडियो में हर छोटी चीज़ आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूँ, ताकि परेशान अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली दोस्तों आप पॉइंट टू पॉइंट जा सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी हमारी सप्लाई जो है ना, सो देखिए यहाँ पे लगभग 35-32 वोल्ट के आसपास है। और यहाँ पे इसका जो आउटपुट है रेजिस्टेंस में, यहाँ पे दोस्तों हमारी 2 वोल्ट है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हमारी नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस बाहर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके जगह पर दोस्तों दूसरा रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। अब ये जो है ना सो थुक पट्टी वाला अच्छा अब होगा नहीं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मेन सॉल्यूशन है दोस्तों इस रेजिस्टेंस को सीधा चेंज करना। तो यहाँ से इसको हम निकाल लिया हूँ, और इसे निकालने के बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर के नीचे गिर गई है रेजिस्टेंस। यहाँ से इसे हम बाहर निकालते हैं।
ये देखिए, तो 5 वाट 150 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसे 200 ओम्स में मीटर को मैं सेट किया हूँ और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ठीक है। ये देखिए, जबकि यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए और कभी कभी आ भी रही है, जबकि इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके जगह पे हम दूसरा रेजिस्टेंस लेके आते हैं। ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, 2-2 वाट का है और एक रेजिस्टेंस दोस्तों हमारा 330 ओम्स का है और एक हमारा 470 ओम्स का है। तो दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है ताकि दोनों का जो ओम्स वैल्यू है दोस्तों ये घट जाए और इसका वाटेज जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल दोस्तों हमारा ओम्स जो है वो लगभग 180-90 ओम्स के करीब ये शो कर रहा है अभी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। तो सेम 5 वाट का 150 ओम्स का रेजिस्टेंस मेरे पास ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जुगाड़ करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लगा लेते हैं कैसे। तो दोस्तों इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है मैं आपको पहले बता दिया हूँ। एक हमारे पास 470 ओम्स 2 वाट का था और एक हमारे पास 330 ओम्स का 2 वाट, ठीक है। तो दोनों को दोस्तों पैरेलल करने पर दोनों को जोड़ करके फिर से आधा कर दीजिए। ये इसका दोस्तों मेन वैल्यू बना है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर ये लगभग 180-90 ओम्स के आसपास, यानी कि 200 अंदर तो यहाँ पर ओम्स वैल्यू ये हमारी मतलब बनेगी। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं, इसके बाद देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो सोल्ड यहाँ पे हम अच्छे से कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे करंट को थोड़ा सा ये स्लो कर देता है यहाँ पर, तो इसलिए रेजिस्टेंस हमारी हीट भी होगी, गर्म भी होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर बोर्ड से कनेक्ट है इसलिए यहाँ पे बीप की साउंड आ रही होगी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों एक बार एम्पलीफायर को हम फिर से ऑन करते हैं और सारा वोल्टेज हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीमीटर फिर से निकालते हैं अभी और इसे दोस्तों 200 डीसी की रेंज में हम सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ दोस्तों। एक हमने बॉडी से ग्राउंड किया है ब्लैक को और दूसरा में देख सकते हैं ट्रांजिस्टर में 15 वोल्ट ये आउट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और 17 वोल्ट इन हो रही थी। तो दोस्तों एम्पलीफायर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है ना। तो यहाँ से दोस्तों MP3 चला के भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आवाज़ भी हमारी बिल्कुल क्लियर आ चुकी है। चलिए कैमरा को नीचे करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लाइन हमारी बिल्कुल ओके है। यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाते हैं अभी। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा काम कर गई है ना। और ये छोटी सी प्रॉब्लम थी जो कि मैंने आप लोगों के सामने लाइव रिपेयर किया हूँ। तो इसके जगह पे हमने पैरेलल 2 रेजिस्टेंस मैं लगा करके चालू किया एम्पलीफायर को। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है एक कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।